बच्चों अस्सलाम वालेकुम। कल हमने डॉल्फिन सबक पढ़े थे। सबक पूरा नहीं हुआ था, जितना हम पढ़े उसके आगे हम आज पढ़ेंगे। कल हमने फ्लोरिडा या अमेरिका में उस औरत का वाक़या पढ़े थे जो पानी में लहरें जिसे दूर लेकर चली गई थी और डॉल्फिन उसे ढकेलते हुए किनारे पर ले आए थे। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। डॉल्फिन ने कई जहाज़ों को चट्टानों से टकराने से बचाया और उन्हें सही राह दिखाई। डॉल्फिन के ग्रोह मछलियाँ पकड़ने में माहीगीरों की मदद करते हैं। माहीगीरों की भी मदद करते हैं। उनके ग्रोह मछलियों को घेर कर माहीगीरों के करीब ले आते हैं और फिर ये अपने सर और दुम की हरकत से माहीगीरों को जाल खोलने का इशारा करते हैं। डॉल्फिन ने कई जहाज़ों को, जहाज़ यानी पानी के जहाज़, उन्हें चट्टान टकराने से बचाया है। पानी में तो चट्टानें होती हैं, समंदर के बड़े बड़े चट्टानें, बर्फ़ की बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, तो वो जो उससे जहाज़ टूट भी सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है जहाज़ का, तो टुकड़े भी जाते हैं कभी जहाज़ के। तो अब डॉल्फिन ने इशारे से कई जहाज़ों को चट्टान टकराने से बचाया है और उसने कई बार माहीगीरों की मदद की है। माहीगीरी मतलब कौन? माहीगीरी मतलब मछेरे, मछलियाँ पकड़ने वाले। तो उसने डॉल्फिन ने कई बार माहीगीरों की मदद की है। क्या करते हैं डॉल्फिन, जो डॉल्फिन है वो मछलियों को घेर कर माहीगीरों के करीब लेकर आती हैं और फिर माहीगीर को अपने सर और दुम से जाल खोलने का इशारा करती हैं, तो बहुत सी मछलियाँ जाल में फंस जाती हैं। इस तरह हमेशा डॉल्फिन ने इंसानों की मदद की है, माहीगीरों की भी वो बहुत मदद करती है। तकरीबन 50 बरस कबल न्यूजीलैंड के एक जजीरे पर बसे हुए गांव में एक डॉल्फिन समंदर के किनारे आई और पानी में खेलने लगी। बच्चों ने इसके करतबों को पसंद किया और डॉल्फिन से उनकी दोस्ती हो गई। वह बच्चों को अपनी पीठ पर बिठाकर समंदर की सैर कराती। वो उन बच्चों के साथ खेलती। उसे रंग बिरंगी गेंद से खेलना अच्छा लगता था। जब कोई गेंद उसके पास फेंकी जाती तो वो उसे अपनी थूथनी या दुम से हवा में उछालने की कोशिश करती। तो आज से तकरीबन 50 साल पहले 50 बरस पहले क्या हुआ कि न्यूजीलैंड के साहिल पर एक वो आ गई थी, डॉल्फिन आ गई और वो वहाँ आकर करतब दिखाने लगी, खेलने लगी। तो बच्चों को उसका खेल, उसे करतब बहुत पसंद आए और बच्चों से उसकी दोस्ती हो गई। जब दोस्ती हो गई तो बच्चों के साथ हमेशा रोज़ आने लगी, वो बच्चों के साथ खेलने लगी। तो बच्चों को अपनी पीठ पर बिठाकर समंदर की सैर कराती और वापस किला के किनारे पर छोड़ देती। वो बॉल से खेलती, उसे बॉल से खेलना पसंद था। जब बच्चे उसके पास गेंद फेंकते या बॉल फेंकते तो अपनी थूथनी वाले में ना, जो आगे का हिस्सा है उसका चोंच की तरह, तो अपनी थूथनी या दुम से उस गेंद को हवा में उछालने की कोशिश करती। डॉल्फिन को गुस्सा बहुत कम आता है। खेलना, कूदना और छेड़छाड़ करना उसे अच्छा लगता है। डॉल्फिन को जल्दी गुस्सा नहीं आता है, वो बच्चों के साथ खेलना, छेड़छाड़ करना पसंद करती है। डॉल्फिन समंदर के मुताल्लिक़ तहक़ीक़ करने वालों की भी मदद करती है। चुनांचे सन 1960 ईस्वी में जब अमरीकी साइंसदानों ने समंदर की तहक़ीक़ शुरू की तो एक डॉल्फिन ने उनकी काफ़ी मदद की। साइंसदानों ने गहरे पानी में एक तजुर्बागाह बनाई थी। जब कभी साइंसदान रास्ता भूल जाते डॉल्फिन उन्हें तजुर्बागाह तक पहुंचाती। कभी कभार वो साइंसी आलात भी तजुर्बागाह तक ले जाती थी। गर्द डॉल्फिन कुदरत की एक ऐसी मखलूक है जिसे मिलनसारी और इंसान दोस्ती की वजह से छोटे बड़े सब पसंद करते हैं। डॉल्फिन ने इंसानों की हमेशा मदद की है। सन 1960 ईस्वी में जब साइंसदान जो लोग हैं वो समंदर के मुतालिक तहक़ीक़ करना, मतलब छानबीन करना, मालूमात हासिल करना, रिसर्च करना, जब समंदर के मुतालिक मालूमात हासिल करने की कोशिश जा रहे थे तो उस वक्त भी डॉल्फिन ने इंसानों की मदद की, बहुत मदद की थी। एक डॉल्फिन ने, इंसानों ने गहरे पानी में अपनी तजुर्बागाह बनाई। तजुर्बागाह मतलब जहाँ वो अलग अलग तजुर्बात करते हैं, जिसको हम लैब बोलते हैं, लैब बनाई थी, तजुर्बागाह बनाई थी जहाँ पर वो तजुर्बे करते हैं। वो पानी में तजुर्बागाह बनाई। अब पानी में रास्ता थोड़ी इंसान को याद रहेगा। अभी हम यहाँ जाकर हमको रोड मालूम है,
ट्रेन का रास्ता, ट्रेन से जाते हैं तो ये रास्ते मालूम है हमको। रोड यहाँ रोड बराबर एक जगह जाता है, लेकिन पानी में थोड़ी कोई रोड है, कोई रास्ता है, कुछ नहीं है। तो जब इंसान भूल जाता कभी रास्ता, तजुर्बा कहाँ है, तो तजुर्बा कहाँ है, किस तरह से जाना है, भूल जाता था वो। तो डॉल्फिन जो है उसको तजुर्बा तक पहुँचाती थी। कभी कभी साइंस के आलात जो साइंस में इस्तेमाल होते हैं, जो तजुर्बेगाह में इस्तेमाल होते हैं, उन आलात को भी वो वो तजुर्बेगाह तक ले जाती। ये डॉल्फिन कुदरत की ऐसी मखलूक है, हम भी मखलूक जिसको अल्लाह ने बनाया है, खल्क किया है। हम तमाम अल्लाह की मखलूक हैं, तो डॉल्फिन भी अल्लाह की मखलूक है। तो ऐसी मखलूक है जो मिलनसारी, यानी मिलना जुलना, मिलजुल के रहना, और दोस्ती से रहना, और इंसान दोस्ती को पसंद करती है, इंसान से दोस्ती करना वो पसंद करती है, इसलिए तमाम छोटे बड़े लोग इसको पसंद करते हैं। अब हम इसकी भाषा देख लेंगे। पहले इसमें है खाना पूरी। इस वाला देखो, कौसीन में से मुनासिब लफ्ज़ चुनकर खाना पूरी कीजिए। गिलगिली, गुस्सा, बड़ा, तेज़, थुथनी, सीटी। इसमें से ढूंढ कर हमको जो नीचे खाना पूरी दियो करना है। पहले क्या देखो, डॉल्फिन की नज़र बहुत डैश होती है। क्या होती है? डॉल्फिन की नज़र बहुत तेज़ होती है। डॉल्फिन का दिमाग इंसान के दिमाग से कैसा होता है? बड़ा होता है। डॉल्फिन अपने बच्चों और ग्रोह से खाली जगह के ज़रिए रब्त रखती है। किसके ज़रिए रब्त रखती है? सीटी के ज़रिए, सीटी ज़रिए रब्त रखती है। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई डैश सी चीज़ किनारे की तरफ ढकेल रही है। कौन सी चीज़? गिलगिली सी चीज़। क्या लिखेंगे हम? गिलगिली। डॉल्फिन को खाली जगह बहुत कम आता है, गुस्सा बहुत कम आता है। जब कोई गेंद उसके पास फेंकी जाती तो वो उसे अपनी खाली जगह से हवा में उछालने की कोशिश करती थी। तो क्या ये थूथनी, अपनी थूथनी से वो उसको हवा में उछालने की कोशिश करती। इसके बाद सवाल है, एक जुमले में जवाब लिखिए। मछली के बारे में कौन सी बात मशहूर है? सवाल लिख लिए हमने, यहाँ पर जवाब पढ़ेंगे। मछली के बारे में ये बात मशहूर है कि वो इंसानों की बू पाते ही गहरे पानी में चली जाती है। सवाल नंबर 2, डॉल्फिन के दांत उसकी किस तरह मदद करते हैं? जवाब, डॉल्फिन के दांत दिफा करने और शिकार पकड़ने में उसकी मदद करते हैं। नंबर 3, डॉल्फिन कौन सी बात पसंद करती है? जवाब, डॉल्फिन ग्रोह में रहना पसंद करती है। सवाल नंबर 4, डॉल्फिन की तमाम आदतें और खुसूसियात किससे मिलती जुलती हैं? जवाब, डॉल्फिन की तमाम आदतें और खुसूसियात इंसानों से मिलती जुलती हैं। सवाल नंबर 5, कदीम कहानियों और तस्वीरों के इशारों से किस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है? जवाब, कदीम कहानियों और तस्वीरों से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आज से 2500 साल पहले भी डॉल्फिन इंसानों से दोस्ती करने की आरज़ूमंद थी। तो सवाल है, मुख्तसर जवाब लिखिए। नंबर 1, डॉल्फिन किसी चीज़ का मकाम किस तरह मालूम कर लेती है? जवाब, डॉल्फिन के दांत पानी में आवाज़ की लहरों को इसके अंदरूनी कान तक पहुंचाते हैं। इस तरह डॉल्फिन किसी चीज़ का मकाम मालूम कर लेती है। नंबर 2, डॉल्फिन किस तरह की आवाज़ें निकाल सकती है? जवाब, डॉल्फिन सीटी बजा सकती है, इंसानों की तरह हंस सकती है, गुर्राती है, मियाऊं की आवाज़ निकाल सकती है, ऊंची आवाज़ में चिल्ला सकती है। वो कई बार ऐसी आवाज़ें निकालती है जिसे कोई आदमी ज़ोर ज़ोर से बोल रहा हो। नंबर 3, जज़ीरे के बच्चों से दोस्ती होने पर डॉल्फिन क्या करती थी? जवाब, जज़ीरे के बच्चों से दोस्ती होने पर
ڈولفن بچوں کو پیٹھ پر بٹھا کر سمندر کی سیر کراتی، وہ ان بچوں کے ساتھ کھیلتی، جب کوئی گیند اس کے پاس آتی پھینکی جاتی تو وہ اسے اپنی تھوتنی یا دم سے ہوا میں اچھالنے کی کوشش کرتی۔ نمبر 4، 1960 میں سمندر کے تعلق سے تحقیق کرنے والوں کی ڈولفن نے کس طرح مدد کی؟ جواب، 1960 میں سائنسدانوں نے گہرے پانی میں ایک تجربہ گاہ بنائی تھی۔ جب کبھی سائنسدان راستہ بھول جاتے تو ڈولفن انہیں تجربہ گاہ تک پہنچاتی۔ کبھی کبھار وہ سائنسی آلات بھی تجربہ گاہ تک لے جاتی۔ اس طرح ڈولفن نے سمندر کے تعلق سے تحقیق کرنے والوں کی کافی مدد کی۔